हेलो गाइस। आज हम आपको बताएंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भाग 1 संघ संघ और उसका राज्य क्षेत्र यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आर्टिकल 1 में ये कहा गया है कि संघ का नाम, राज्य क्षेत्र, नेम ऑफ द यूनियन टेरिटरी। आर्टिकल 2 में है नए राज्य और प्रदेश, न्यू स्टेट एंड टेरिटरी। आर्टिकल 3 में है नए राज्य का निर्माण, न्यू स्टेट करेक्शन। आर्टिकल 4 में ये बताता है कि 1 और 4 सच्चे संशोधन नहीं, एनोदर फॉर नॉट ट्रू एमडॉटमेंट। और भाग टू जो है, भाग 1 तो हमको आर्टिकल 1 से 4 के बीच बताता है, भाग 2 में हमको सिटीजनशिप बताता है यानी नागरिकता। भाग 2 में 5 से लेकर 11 आर्टिकल तक लिखा गया है, जो कि आर्टिकल 5 है नागरिकता, सिटीजनशिप। आर्टिकल 6 है पाकिस्तान से भारत, यानी पाकिस्तान से कोई व्यक्ति भारत आता है उसके बारे में लिखा गया है। आर्टिकल 7 है भारत से पाकिस्तान, भारत टू पाकिस्तान, पाकिस्तान टू इंडिया। आर्टिकल 8 में लिखा है भारत से बाहर, यानी इन अदर कंट्री, यानी फॉरेन सिटीजनशिप। आर्टिकल 9 में लिखा गया है विदेशी नागरिक यानी फॉरेन सिटीजनशिप। आर्टिकल 10 में है अधिकार बने रहना। आर्टिकल 10 इज स्टे टू राइट। आर्टिकल 11 में बताया गया है कि संसद विधि, पार्लियामेंट लॉ, 1955 का अधिनियम। और फंडामेंटल राइट्स भाग 3, यानी भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स है जो कि हमारे मूल अधिकार हैं। क्या हैं हमारे मौलिक अधिकार, मूल अधिकार, हमारे कर्तव्य क्या हैं, जो कि 12 से 35 आर्टिकल के बीच में लिखा गया है। आर्टिकल 12 हमको बताता है राज्य परिभाषा, स्टेट डिफिनेशन। इसमें यूनियन ऑफ एग्जीक्यूटिव संघ की कार्यपालिका, यूनियन ऑफ लेजिस्लेटिव संघ की विधायिका, राज्य की विधायिका, राज्य की कार्यपालिका, लोकल गवर्नमेंट, लोकल सरकार, अदर अथॉरिटी के बारे में बताता है हमको। और आर्टिकल 13 में बताता है असंगत विधि। असंगत विधि का मतलब है मेथड इन कंप्लेशन विथ एफआर। असंगत विधि फर्स्ट जो है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल विधि, संविधान से पहले, एक पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल विधि, 2 होता है विधि संविधान के बाद में। और तीसरा है विधि की परिभाषा। चौथा है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ नहीं होगा इसमें। आर्टिकल 14 से 18 हमको फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताते हैं, जिसका मतलब है समानता का अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। 14 से 18 के बीच आर्टिकल राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। 19 से 22 तक आर्टिकल राइट टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता का अधिकार। 23 से 24 यानी राइट टू एक्सप्लेनेशन, हमें किसी भी प्रकार की कोई बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं। 25 से 28 के बीच आर्टिकल जो लिखा गया है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजिएशन, हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। 1930 आर्टिकल के बीच कल्चर ऑफ एजुकेशन राइट्स, हम कहीं भी पढ़ सकते हैं, ये शिक्षा के बारे में लिखा गया है। समानता का अधिकार। और 14 से 18 के बीच जो है आर्टिकल 14 विधि के समता, यानी आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधियाँ सभी के लिए समान होगी। इक्वलिटी बिफोर लॉ ब्रिटिश से लिया गया है ये। इक्वलिटी प्रोटेक्शंस लॉ जो अमेरिका से लिया गया है। इक्वल प्रोटेक्शंस लॉ जो कि अमेरिका से लिया। आर्टिकल 15 जो कि भेदभाव का प्रतिबंध, प्रोनाउंसिएशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। और इसमें आर्टिकल 15 में 6 भाग हैं, इसमें 6 भाग हैं, जो कि जिसमें पहला 15 का ए है भारत में किसी के साथ, 15 का बी है राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा ना कोई व्यक्ति करेगा। 15 का सी है महिला बच्चों के लिए राज्य विशेष प्रावधान करेगी, जो कि इसमें टेरिटरी ऑफ द स्टेट के बारे में लिखा गया। और आर्टिकल 15 डी के तहत सामाजिक, शैक्षणिक पिछड़े लोगों के लिए राज्य विशेष प्रकार की प्रावधान करेगी, जैसे SC ST यानी शेड्यूल कास्ट के लिए द स्टेट ऑफ
विशेष प्रावधान करेगी। हाई एजुकेशन एक्ट ऑन 2005 AWS 10% आरक्षण 10% आरक्षण भी दिया गया इसमें। और आर्टिकल 16 में हमें यह बताता अवसर की समानता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इसमें भी कई पार्ट हैं, जिसमें कि दूसरा इसका आर्टिकल 16 का बी है लोक नियोजन में समानता। और आर्टिकल बी का तीसरा है अपवाद, राज्य का अपवाद कर सकता है। चौथा है बैकवर्ड क्लास का प्रावधान। पांचवा है मंदिर में नियुक्ति। छठवा है राज्य के पास पावर की EWS को 10% यानी 10% आरक्षण दे सकता है। आर्टिकल 17 हमको यह बताता है अस्पृश्यता, एंड ऑफ यूनिफॉर्मिटी, छुआछूत करना दंडनीय अपराध है। आर्टिकल 18 यह बताता है कि उपाधियों का अंत, एंड ऑफ टाइटल्स, और स्वतंत्रता का अधिकार 1922 तक है। आर्टिकल 19 यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति, एवरीथिंग एवरी प्लेस टू फ्रीडम यू आर। फ्रीडम ऑफ असेंबली, सभा करने में आप फ्रीडम है। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन यानी संगठन करने में आप फ्रीडम है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, भ्रमण। फ्रीडम ऑफ रेसिडेंट, निवास। फ्रीडम ऑफ प्रोटोमरिया, व्यवसाय। ए पहले जी क्यों नहीं, ए जी बाद। आर्टिकल 20 अपराधों की दोष सिद्धि में संरक्षण, प्रोटेक्शन इन द गवर्नेंस क्राइम्स, जीवन की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। एक व्यक्ति को एक दंड के लिए 2 बार सजा नहीं हो सकती। किसी व्यक्ति के खिलाफ किसी के लिए गवाही देने के लिए बहाय नहीं किया जा सकता, यानी किसी व्यक्ति को गवाही के लिए उसको उकसाया नहीं जा सकता। राइट टू एजुकेशन एक्ट, 1 अप्रैल 2009 को एक्ट आया, 2002 में जोड़ा गया। आर्टिकल 21 शिक्षा यानी एजुकेशन टू आर्टिकल 22 गिरफ्तारी और विरोध से संरक्षण, फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेनेशन। आर्टिकल 23 दुर्व्यवहार, बेगार, बलात्कार का निषेध, प्रेम्बल ऑफ द IIT ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन लेबर एंड चाइल्ड लेबर, यानी किसी अगर कोई बालक जो कि 18 साल का नहीं है उससे आप काम कराते हैं तो ये आर्टिकल 22 में लिखा गया है कि ये दंडनीय अपराध है, जिसको आपको 3 साल से 5 साल की सज़ा हो सकती है। आर्टिकल 23 में लिखा गया है दुर्व्यवहार, बेगार, बालाश्रम का निषेध। आर्टिकल 24 में है कारखानों में बालकों का नियोजन का प्रतिषेध। आर्टिकल 15 हमें यह बताता है अंतःकरण और धर्म, आप किसी भी धर्म से हैं, कोई भी धर्म कोई अपना सकता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों का प्रबंध, मैनेजमेंट ऑफ रिलीजियस इरेसर। आर्टिकल 7 में कहा गया है कि कार्य की अभिव्यक्ति कर, संदेह में स्वतंत्रता, एम्प्लॉयमेंट एवं फ्रेशन ऑफ रिलीजियसी। आर्टिकल 28 शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक सुरक्षा सुधार। आर्टिकल 29 हमें यह बताता है भाषा, लिपि, संस्कृति, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर, कन्वेंशन। आर्टिकल 30 हमको बताता है शिक्षण संस्था या संस्थापक। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा आर्टिकल बताएंगे।